एहकाम गसल मानी गसल मसला 241। गसल का मतलब यह है कि तमाम बदन को सिर से पांव तक खास शराइत और कैफियत के साथ धोना। गसल की अकसाम मसला 246। गसल की किस्में दर्ज हैं झेल हैं। वाजिब औरतों और मर्दों के दरमियान मुश्तरक। गसल जनाबत गसल मसमियत गसल मियत वो गसल जिसको अहद नज़र या कसम के जरिए खुद पर वाजिब किया जाए। औरतों के मखसूस गसल, गसल हैज, गसल निफास, गसल इस्तिहाजा। मुस्तहब जैसे जमहा के दिन का गसल गसल का तरीका मसिलो 273 बगसल दो तरीके से होता है। एक तरतीबी, इसका मतलब है गसल को दर्ज झेल तरतीब के साथ बजा लाना। पहले सर और गर्दन को धोए, फिर बदन के दाहिने हिस्से को धोए, आखिर में बदन के बाएं हिस्से को धोए। तीन और तिमासी, उसका मतलब है कि हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को साफ करना है और अपने आप को साफ करने के लिए हर एक को अपने आप को सस है कि पूरे बदन को एक बारगी इस तरह पानी में डुबोए कि बदन के तमाम हिस्सों तक पानी पहुंच जाए। मसीला 266। एहतियात वाजिब है कि तमाम बालों को और उनके नीचे की जल्द को भी धोए। बना बरें औरतों के लिए एहतियात वाजिब ये है कि बालों को धोने के साथ उनके नीचे की जल्द तक भी पानी पहुंचाएं। मसीला 206। गसल करते वक्त कुबला रख होना वाजिब नहीं है। मसीला 257। गसल की नियत करने और गसल शुरू करने से पहले पेट को या एज़ाए बदन में से किसी और उजू को धोने में कोई माने नहीं है। मसीला 261। पहले बयान शुदा तरतीब के बरखिलाफ अगर गसल तरतीबी बजा लाए तो उसका गसल बातिल होगा, चाहे जानबूझकर ऐसा करे या नादानी या फरामोशी की बना पर हो। मसीला 259। जो शख्स गसल करे और गसल के बाद उसको पता चले कि उसके बदन के किसी जुज तक पानी नहीं पहुंचा है, ऐसा अगर गसल इर्तिमासी में हो तो वाजिब है कि दोबारा गसल करे, चाहे उस जुज को जानता हो या ना जानता हो। मसइलो 259। अगर गसल तरतीबी में ऐसा हो तो अगर उस जुज को ना जानता हो तो नए सिरे से गसल करना वाजिब है। अगर उस जुज को जानता हो तो अगर वो जुज बाएं तरफ हो तो बाएं तरफ को धोए और वही काफी है। अगर दाहिनी तरफ हो तो दाएं तरफ को धोकर बाएं तरफ को भी धोए। अगर सिर और गर्दन में हो तो उसको धोकर पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ को धोए। गसल जबीरा। गसल जबीरा का हुक्म वही है जो बयान हो चुका वजू जबीरा का है। असल की शराइत मसला 257। वजू में जिक्र शुदा शराइत जैसे पानी का पाक होना वगैरह गसल की शराइत भी हैं, लेकिन गसल में ऊपर से नीचे की तरफ और आज़ा को धोने में मुआलात शर्त नहीं है, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ भी धो सकता है और ये भी कर सकता है कि एक उजू को धोकर किसी काम के लिए जाए और वापस आकर जहां तक धोया था उसके बाद वाले हिस्से को धोए। मसला ए2। हर उजू के धोने में वाजिब है कि वो धोते वक्त पाक हो, इल्बत्ता फंसल शुरू करने से पहले तमाम बदन का पाक करना वाजिब नहीं है। बना बर एक उजू को गसल देने से पहले अगर उसको पाक कर ले तो गसल सही है, लेकिन अगर उजू को धोने से पहले उसे पाक न करे बल्कि एक ही बार में पाक करने और गसल करने का इरादा कर ले तो गसल बातिल होगा। मसला 272। ऐसी रुकावट का दूर करना वाजिब है कि जो पानी को बदन तक न पहुंचने दे, और अगर उसके दूर हो जाने का इत्मीनान कए बगैर गसल करे तो उसका गसल बातिल है। असल के अहकाम। मसला 273। गसल के दौरान हदस असगर मसलन पेशाब सादिर हो जाना गसल की दरस्ती के लिए मजर नहीं है और इस पर नए सिरे से गसल शुरू करना वाजिब नहीं है, बल्कि उसको मुकम्मल करे और वही सही है। लेकिन मज़कूरा गसल अगर गसल जनाबत हो तो दूसरे अगसाल की तरह वजू के बदले में काफ़ी नहीं होगा, उन एमाल को बजा लाने के लिए जिनमें तहारत शर्त है, जैसे नमाज। मसला 274। जब किसी शख्स के ज़िम्मे कोई गसल वाजिबी या मुस्तहमी या दोनों जमा हो जाएं, अगर सबकी एक ही नियत कर ले तो एक ही गसल सबके बदले में काफ़ी है, और अगर उनमें से एक गसल जनाबत भी हो और सिर्फ गसल जनाबत के अलावा कोई भी गसल वजू के बदले में काफ़ी नहीं है, अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि सबकी नियत करे। हूता। मसला 276।
बगसल से फारिग होने के बाद यकीन हो जाए कि गसल बातिल हो गया है तो जो नमाज उसने बातिल गसल से पढ़ी है उसे दोबारा पढ़ना या उसकी क़ज़ा बजा लाना वाजिब है। गसल में शक। मसला 287। अगर किसी को शक हो जाए कि उसने गसल किया है या नहीं तो बाद वाले एमाल के लिए जो तहारत से मशरूत हैं इस पर गसल करना वाजिब है, लेकिन गुज़श्ता एमाल जैसे नमाजें जो पढ़ी जा चुकी हैं वो सहीह के हुक्म में हैं। मसला 218। गसल से फारिग हो जाने के बाद शक होना कि जो गसल किया है वो सही था या नहीं, तो यहाँ पर जो गसल किया है अगर उसके सही होने का एहतिमाल हो और गसल करते वक्त जो चीज़ें उसकी दरस्ती में मोतबर हैं उन पर ध्यान दिया हो तो शक की परवाह न करते हुए गसल को सही करार देगा। मुहसल जनाब। जनाबत के असबाब। मसला 273। जनाबत के असबाब दो हैं, जमा चाहे हलाल हो या हराम, मनी खारिज हो या ना हुआ और चाहे कबल में हो या दब्बर में, मनी का निकलना चाहे बीदारी में हो या नींद में और चाहे अमदन या सहवन अख्तियारा हो या ना हो। मसला 288। मर्द से खारिज होने वाली मुश्तबा रुतूबत अगर शहवत बदन की ससती और उछलने के साथ हो तो वो मनी के हुक्म में होगी, लेकिन अगर ये तीनों इलामतें न हों या उनमें से कोई एक अलामत न हो या शक हो कि वो अलामत मौजूद है या नहीं तो खारिज होने वाली रुतूबत मन्नी के हुक्म में नहीं होगी मगर उसको यकीन हासिल हो जाए कि वो मन्नी है। मसला 281। औरत के अंदर से निकलने वाला ऐसा मादा जो बहने वाला हो और मशकूक हो, अगर लज्जत और बदन की सुस्ती के साथ निकले तो वो मन्नी के हुक्म में होगा, लेकिन अगर वो इस मरहले तक पहुंचने में शक करे या शक करे कि बहने वाला था या नहीं तो उस पर गसल वाजिब नहीं होगा। मसलहु 289। मर्द की मन्नी अगर औरत के रहम में बगैर दुखूल के मुंतकिल हो जाए तो इससे वो मुजन्नब नहीं होगी। मसला 289। औरत अगर जमा के हर सूरत में गसल वाजिब हो जाता है चाहे दोनों की मनी ना निकले और औरत को लज्जत भी हासिल ना हो, फौरन बाद गसल कर ले और मर्द की मनी उसके रहम के अंदर रह जाए और गसल के बाद बाहर आ जाए तो उसका गसल सही होगा। हमनी जो खारिज होती है वो नजिस है और अगर वो मर्द की मनी हो तो औरत पर दोबारा गसल वाजिब नहीं है। मसला 250। आलात के जरिए जो औरत का अंदरूनी मायना किया जाता है जब तक उससे मनी ना निकले उस पर गसल वाजिब नहीं होता है। जो चीजें मुजन्नब पर हराम हैं। मसलो 286। वो एमाल जो मुजन्नब पर हराम हैं। कुरान की तहरीर और बारी ताली के खास इस्मा व सिफात को छूना और एहतियात वाजिब की बना पर अनबिया और अइमा मासूमीन के इस्मा भी इसी हुक्म के हामिल हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में दाखिल होना चाहे एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से निकल जाए। मज़कूरा दो मस्जिदों के अलावा दूसरी मस्जिदों में ठहरना बल्कि उनमें दाखिल होना अगर एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से निकलना न हो। मस्जिदों में कोई चीज रखना, सिर्फ 4 सजदे वाली आयतों को पढ़ना, लेकिन इन सूरतों की देगर आयात या देगर सूरतों की आयतों को पढ़ने में कोई अशकाल नहीं है। मसला 288। मुजरम का हरम अइमा मासूमीन में बना बर एहतियात दाखिल होना जायज नहीं है। औला दायमा के हरम में दाखिल होने में कोई अशकाल नहीं है। मसला 288। खानकाहों और इमाम बाड़ों पर मस्जिद का हुक्म नाफिज नहीं होता। वो आयात सजदा जिनकी तलावत मुजरम पर हराम है, वो आयात हैं जिनको पढ़ने और सुनने पर सजदा वाजिब हो जाता है, वो दर्जा झेल हैं। सूरा सजदा 32, आयत 15 सूरा फसलत 41, आयत सी वहदा वर नज्म 53, आयत 66 सूरा अलक बुरहसा, आयत अनस गसल जनाबत के हकाम। मसला 279। शरई अहकाम की इंजाम दही में शर्म बहया की कोई गुंजाइश नहीं है और तुर्क वाजिब जैसे गसल जनाबत के लिए शर्म उज़्र शरई नहीं है। बहरहाल अगर किसी शख्स के लिए जनाबत का गसल करना मुमकिन न हो तो नमाज रोजे की बजा आवरी के लिए उसका शरई वजीफा नस्ल के बदले तयम्मुम करना है। मसला 299। जो शख्स गसल करने से माजूर हो जाए, मिसलन अगर कोई जानता हो कि अगर बीवी से मुकारबत करके मुजनब हो जाएगा जबकि उसके पास गसल करने के लिए पानी नहीं है या गसल और नमाज दोनों के लिए वक्त में गुंजाइश नहीं है तो उसके लिए बीवी के साथ मुकारबत करना जायज़ है बशर्ती का वो तयमीम करने पर कादिर हो। पस अगर वो मुजनब हो जाए और वो तहारत से मशरूत एमाल बजा लाने के लिए गसल करने से माजूर हो तो उसके लिए गसल के बदले तयम्मुम करके मस्जिद में दाखिल होने, नमाज पढ़ने, कुरान की किताबत को छोने
और तहारत से मशरूत तमाम एमाल बजा लाने में कोई इश्काल नहीं है। हाँ, अगर उसका गुज़्र सिर्फ वक्त की तंगी हो तो सिर्फ वही अमल बजा ला सकता है जिसके लिए उसने तयम्मुम किया है। 3 मसला 251। जो शख्स मनी निकलने के सबब मुजनब हो जाए और गसल करे, गसल के बाद उससे ऐसी रुतूबत खारिज हो जिसमें शक हो कि वो मनी है या कुछ और, बस अगर उसने खुरूज मनी के बाद पेशाब किया हो और उसके बाद इस्तबरा न किया हो तो मज़कूरा रुतूबत मनी के हुक्म में होगी और इस पर फिर से गसल वाजिब होगा। मसला 299। अगर अपने कपड़ों पर रुतूबत देखे और न जानता हो कि मनी है या नहीं, तो जब तक मनी निकलने का यकीन न हो जाए उस पर गसल वाजिब नहीं होगा। मसला 203 नहीं है, मैं उसके लिए वजू नहीं है, चुनांचा जिन एमाल के लिए वजू वाजिब होता है उन्हें उसी गसल से बजा लाए। मसला 294। गसल के बाद अगर हदस असगर के सुदूर में शक हो जाए तो नमाज वगैरह के लिए उस पर वजू वाजिब नहीं है, लेकिन अगर एहतियात करना चाहता हो कि वजू के साथ बजा लाए तो कोई माने नहीं है। मसला 295। नमाज का वक्त तंग होने के बावजूद अगर कोई हो कि वजू के साथ बजा लाए तो कोई माना नहीं है। गसल जनाबत करे तो अगर उसने गसल खास तौर पर इस नमाज के लिए नहीं बल्कि हदस जनाबत रफा करने की नीयत से किया हो तो उसका गसल सही है, चाहे गसल के बाद पता चले। तौज़ीहुल मसाइल इस्लामी क़वानीन, आयत अल्लाह सैयद अली खामना, ए एडिट।